नमस्कार जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखते हैं साड़ी में बेल्ट डालना। तो सबसे पहले पल्ले की साइड से मुझे 85 सेंटीमीटर लेना है। तो हमारा इंची टेप जो है वो 60 इंच का होता है। तो 60 से आगे मैं 25 इंच और ले लूँगी। तो हमें टोटल 85 इंच लेना है लंबा पल्ला, क्योंकि एक आप 85 से 90 के बीच में ले सकते हो। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप 95 भी ले सकते हो आपका पल्ला, लेकिन मैं यहाँ पे 85 ले रही हूँ। तो 85 पे मैंने कट लगा लिया है। उसके बाद मैं इस साड़ी का जो लास्ट का जहाँ पे हम पिको करवाते हैं वहाँ से, और जितनी हमारी कमर है उसमें 10 इंच जोड़ के, तो मेरी कमर 35 है तो मैं 10 इंच और एक्स्ट्रा लेके और 45 इंच पे कट और लगा दूँगी। तो अब हमारे पास 2 कट हो गए हैं, एक तो हमारा पल्ले की साइड और एक हमारा कमर की साइड। तो बीच का जितना भी कपड़ा यहाँ पे तो मेरा ये हो गया है कमर, और उस साइड से मेरा पल्ला हो गया है। तो ये बीच का जितना भी कपड़ा है इसकी मैं प्लेट डाल लूँगी। जितना भी कपड़ा है उसकी सारी की प्लेट डलेंगी। तो कट से देख के मेज़रमेंट को लेके, ये मेरा जैसे कट है तो यहाँ से मैं प्लेट डालनी शुरू कर दूँगी। एक एक प्लेट को जो है वो एक जैसी धीरे धीरे सेट करते चले जाएं। इस तरह से बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक बार जब आ जाती है बेल्ट लगानी तो इसमें आसान हो जाता है पहनने में भी। तो जब तक हमारा वो कट ना आ जाए जो हमने निशान लगाया था, जैसे ये मेरा कट आ गया है, तो जो लास्ट वाली प्लेट है इसको मैं थोड़ा सा लंबा करके लूँगी, क्योंकि जब भी हम साड़ी पहनते तो ऊपर वाली जो प्लेट होती है वो बड़ी होती है। और ये मेरा जो कट भी है ये सही आ गया है सेंटर में। तो बाकी प्लेटें एक जैसी और ऊपर वाली प्लेट बाकी से लंबी, इस तरह से प्लेट को सेट करके एक पिन लगा लूँगी। पिन से इनको जो है सिक्योर कर लूँगी। अब मेरे पास जो है वो प्लेट डल चुकी है। ये देखिए, ये प्लेट बड़ी है और बाकी की सारी एक जैसी प्लेट है, ये बड़ी है। तो प्लेट मेरी डल चुकी है। अब मेरा काम है वो साड़ी की लेंथ चेक करना, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग हम साड़ी को ड्रैप करते हैं। तो मुझे 39 तैयार करनी है, तो मैं निशान 39 पे लगाऊंगी। और ऐसा निशान मैं अपनी पूरी कमर पे, जो मैंने कमर का निशान लगाया था उससे 10 इंच एक्स्ट्रा लेके लगाती चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बेल्ट डालनी है। तो ऐसे निशान जो है वो 39 पे मैं लगाती चली जाऊंगी। तो ये मेरा निशान लेंथ का भी लग चुका है। अब मैं काम मशीन पे चल के दिखाती हूँ। तो जितनी भी मेरी कमर थी उतनी मैं पेस्टिंग ले लेती हूँ और उसको बीच में से कट कर लेती हूँ। जैसे मेरी 35 थी
तो मैं यहाँ पे 36 क्योंकि हाफ इंच जो है ये मैंने बीच में से कट की है, बीच में मैं इलास्टिक डालूँगी तो दबने में भी जाएगा। बीच में से कट करने के बाद 5 इंच या 4 इंच इलास्टिक कट को डालूँगी और इनको जोड़ दूँगी। इलास्टिक इसलिए डालते हैं क्योंकि प्लेट हमने अभी के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाई है, लेकिन साड़ी तो हम लॉन्ग इलास्टिक पहनते रहते हैं, तो इन केस अगर साइज़ बड़ा भी हो जाता है तो इलास्टिक उसको कवर कर लेती है। तो बीच में मैं इलास्टिक डालती हूँ क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेचेबल होती है, वो बढ़ जाती है, साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाती है। तो एक फिर लगभग 4 इंच चौड़ा फैब्रिक लेके और उसको इस तरह से मैं पेस्टिंग को उसके अंदर डाल के सिलाई लगा लेती हूँ। ये सिलाई मैं जहाँ तक मेरी इलास्टिक नहीं आती वहाँ तक तो लगा लूँगी ऐसे ही, और जहाँ पे मेरी इलास्टिक आ जाएगी वहाँ पे मैं इलास्टिक को खींच करके, क्योंकि इलास्टिक को जितना भी कपड़ा लेना है वो ले ले। अगर इलास्टिक बढ़ने के लिए कपड़ा ही नहीं मिलेगा तो इलास्टिक का फ़ायदा क्या है। तो उसको खींच करके इस तरह से फिर वो अपना कपड़ा ले लेगी जितना उसको चाहिए। तो फिर सिलाई में लगा लूँगी। एक बार फिर से इलास्टिक को खींचूँगी क्योंकि अगर वो इस तरह से तो ये मैंने इलास्टिक के बढ़ने के लिए कपड़ा लिया है। और फिर से मेरी पेस्टिंग जहाँ पे आएगी फिर मैं पेस्टिंग आने के बाद फिर से मैं सिलाई जो है वो ऐसे ही लगा लूँगी, बिल्कुल किनारे किनारे पे। ये फैब्रिक जो हमें ये साड़ी से मैच करता हुआ लेना है। अगर आपको कहीं मैच करता हुआ नहीं मिल रहा है तो साड़ी के जहाँ पे हम पिको करवाते हैं, जो साड़ी का पल्ला दबने में आता है, वहाँ से हम ले सकते हैं 4 इंच का, या फिर ब्लाउज़ के कपड़े से जो बचता है उसको भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद ये मेरी बेल्ट जो है ये तैयार हो गई है। अब मुझे ये लगानी है यहाँ से, ये मैंने निशान लगाया हुआ है। पहले तो हम इसको नाप कर लेंगे, पहले प्लेटों को सेट करेंगे जो हमने पिन लगाई थी। तो प्लेट को एक बार फिर से एक जैसा करके और यहाँ इसको मशीन से पक्का कर देंगे। किनारे किनारे पे पहले तो एक सिलाई किनारे पे चलाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। ऐसे प्लेटों को सेट कर लेंगे और एक सिलाई जो है ऐसे लगा लेंगे ताकि हमारी प्लेट जो है वो नीचे ऊपर ना जाए। सिलाई लगने के बाद ये प्लेट यहीं सिक्योर हो जाएंगी। जो बड़ी प्लेट है वहाँ से शुरू करके और फिर नीचे भी मेरी जितनी लेंथ है वहाँ तक मैं इनको यहाँ तक पक्का कर लूँगी। अब ये मेरी पक्की हो चुकी हैं, ये प्लेट कहीं नहीं जाएंगी। अब मैं अपनी बेल्ट भी यहीं से स्टार्ट करती हूँ लगाना।
अच्छे से सेट करके और इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करके और निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे मेरी नेडल है, सुई है मशीन की, वहाँ पे अंधेरा हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि रात का समय है। और जहाँ जहाँ पे निशान है वहाँ वहाँ पे मैं सिलाई लगाती चली जाऊँगी जब तक मेरी ये लास्टिक नहीं आ जाती। जब लास्टिक आ जाती है तो जो लास्ट का सिरा है वहाँ तक मैं अपनी बेल्ट को देखती हूँ, पूरी वहाँ तक लेने के बाद और फिर लास्टिक को खींच करके अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है तो उसकी मैं प्लेट डाल दूँगी, छोटी छोटी एक दो, और फिर मैं लास्टिक को खींच करके इसको, अगर प्लेट डलती है तो वो डलने दो, लेकिन हमें ये बेल्ट लास्ट तक पहुंचानी है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप लास्टिक को छोड़ करके सिर्फ पेस्टिंग पे पहले दोनों किनारों से सिलाई लगा लो, एक बार जहाँ पे यहाँ से और एक बार आगे से, और फिर जो फैब्रिक बचता है फिर लास्टिक के साथ साथ उसमें प्लेट डालते चले जाओ। तो इस तरह से मैंने ये कर ली है। अब जो मुझे है ये ऐसे फोल्ड करनी है इस तरह से, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की साइड ही फोल्ड हो जाएगा। तो एक सिलाई मैं ऐसे लगा लूँगी। ऐसे सिलाई में अंदर की साइड से लगाऊंगी, यहाँ से नहीं, ऐसे। तो इस तरह से एक सिलाई किनारे किनारे पे लगाती चली जाऊंगी। जहाँ पे लास्टिक आ जाती है फिर से हम लास्टिक को खींच करके सिलाई लगाएंगे। और जहाँ पे मेरी प्लेट आती है वहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, प्लेट के ऊपर से मैं ये सिलाई नहीं लगाऊंगी। यहाँ तक थोड़ा सा छोड़ के, क्योंकि प्लेट के ऊपर जो सिलाई आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, वो थोड़ा सा एक नेचुरल लुक नहीं आएगा साड़ी का। तो इसलिए मैं प्लेटों से पहले ही सिलाई को उतार दूंगी। सेट करके कपड़े को, और इसको मैं ऊपर की साइड ले आऊँगी सिलाई को। तो इस तरह से मेरी ये बेल्ट तो है, ये लग चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ आगे प्लेट के ऊपर मुझे क्या करना है। तो ये तो मेरा बैक साइड है, ये हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मैं पहले तो हुक लगाऊंगी और फिर यहाँ पे मैं तुरपाई कर दूँगी यहाँ पे, ताकि ये सिलाई ना दिखे और एक नेचुरल जो साड़ी का लुक होता है वही आए, प्लेट ना दिखे, बेल्ट ना दिखे। तो ये मैंने हुक लगा लिए हैं तो एक तो बिल्कुल किनारे पे, और अब मैं इसको नीचे ऐसे सेट करके और यहाँ तक तुरपाई कर लूँगी जहाँ तक मेरी सिलाई है। इस बेल्ट को जो है मैं तुरपाई से ही सेट करूँगी इस तरह से।
ये देखिए बिल्कुल नेचुरल लुक आया है। अब ये दिख भी नहीं रहा कि ये बेल्ट लगी हुई है और बेल्ट लग भी गई। तो ये जो उठा हुआ दिख रहा है यहाँ पे मैं सुई से इसको पक्का कर दूँगी, छोटे छोटे टाँके लेके, ऊपर की साइड ना दिखे। तो ये मेरी लग चुकी है बेल्ट, और देखो दिख भी नहीं रही कहीं भी कि बेल्ट लगी हुई है। और ये मेरी इलास्टिक पीछे की साइड, और यहाँ पे मेरे हुक जिसमें डालते हैं। साइज के अकॉर्डिंग आप अपने लगा लो। तो इस तरह से मेरी साड़ी जो प्लेट है, बेल्ट है, ये लग चुकी है। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। अच्छा लगता है, मेहनत करते हैं और इस पर अप्रिशिएट मिलता है। तो बाय।